अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे गप में आप देख सकते हैं ये कोई शादी का पंडाल नहीं है कि जिसको कवर किया गया और एक पंडाल सजाया गया है, बल्कि ये इस्लामाबाद का डी चौक है और यहाँ पर कंटेनर्स को सजाया गया है। आप हैरान होंगे कि आखिर ये कंटेनर्स को क्यों सजाया गया है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। CDA हुक्काम कुछ कह रहे हैं तो कुछ और लोगों की और राय है। बहरहाल ये हकीकत क्या है, महविश कमास मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। महविश, ये क्या है? ये आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई एहतजाज हो रहा है। कंटेनर तो हमने देखे हैं, हमें आदत पड़ गई है, लेकिन कंटेनर को इस तरह सजाया गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी मैं खुद हैरान हूँ। जब हमने देखा कि यहाँ पर CDA इंतजामिया आई, उन्होंने ये रोल्स बड़े बड़े लाए, कोई 12 के करीब रोल्स थे, उसमें ग्रीन कपड़ा जो है वो फोल्ड था। तो हमने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उन्होंने यहाँ पर ना ग्रीन कपड़ा वो स्टिच करना शुरू किया और फिर जो CDA का एक बंदा था उसने कहा कि एस्थेटिक लुक देखने के लिए ना हमने कंटेनर्स पे ये ग्रीन कपड़ा चढ़ा रहे। तो हमने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा ये आप परेशान हो गए हाँ, होंगे। हमने कहा ये क्या सीन है? उन्होंने कहा असल में ना बेलारूस के सदर आ रहे तो बहुत बुरे लग रहे, कंटेनर्स गंदी हालत में है, उन पे ये लिखाई हुई है, तो इसलिए इस पे ग्रीन कपड़ा चढ़ाकर ना उसको खूबसूरत कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा, हम हैरान थे। फिर हमने इसकी कुछ वीडियोस बनाई और उसको सोशल मीडिया पे दिया तो लोग भी हैरान हो गए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये कुछ ना वीडियोस को एडिटिंग करने के लिए या क्रोमा एज ए टाइप जो है इसको यूज़ होगा और ये लोग पता नहीं इस पर क्या क्या करेंगे। लेकिन फिर जब हमने कुछ पिक्चर्स दी और पिक्चर्स पे लोगों ने PTI और इमरान खान की जिस तरह पिक्चर्स एडिट की है ना, तो वो देखकर हमें बड़ी हंसी आई कि हुकूमत पता नहीं इसका इस्तेमाल करेगी या नहीं। PTI वाले ने इस ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपकी नज़र से महविश की वो वीडियो ज़रूर गुजरी होगी, लेकिन आपको यह पता होगा या नहीं कि ये इन्होंने बनाई थी। ये इस चीज़ को डिस्क्लोज करने की भी बानी है कि डी चौक में जो कंटेनर्स लगे हुए थे या आ रहे थे, उस पर इमरान खान जिंदाबाद या इमरान खान न्याजी जिंदाबाद, पाइंदाबाद के नारे थे और ये इन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद ये बात जाके नून लीग की नॉलेज में भी गई। वैसे उस बारे में ज़रा बताएं महविश, आपने क्यों ये वीडियो बनाई और उसका कोई फ़ायदा नुकसान किसी को हुआ? देखिए, रात को ना कंटेनर सारे आ गए थे तो वो इनको पता ही नहीं चला रात के वक्त कंटेनर्स पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अब जब इन्होंने सारे कंटेनर्स रख दिए, सुबह का वक्त जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि दूर से नज़र आ रहा था कि एक कंटेनर पे इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 मियाँ वाली जिंदाबाद और काजी साहब के लिए कुछ अल्फाज थे। तो वो कंटेनर था। मैंने कहा ये तो कंटेंट मिल गया मुझे, जाके वीडियो बनाओ ट्वीट करो। तब मैं देखा कोई 5-6 और लोग भी मौजूद थे, जिसमें समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, वो भी वहाँ पर वीडियो बना रहे थे। और इतनी मेन जगह पे ऐसे कंटेनर होना डी चौक पे और उस पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हुए, तो ये यकीनन ये जो इंतज़ामिया है या जो नून लीग के उनके लिए थोड़ी शर्म की बात है कि उन लोगों से इतनी बड़ी कोताही या इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कैसे। और वो वीडियो बहुत वायरल हुई। फिर मुझे कुछ नून लीग के लोगों ने भी कहा कि ये आपने क्या कर दिया ये वो। तो फिर मैंने कहा भाई आपको ब्लंडर मैंने आपके सामने रखा, आप आईना दिखाया, गलती दिखाई, तो इसको करेक्ट कर सकते तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसे कोई और गलतियाँ वो भी हमें आप दिखाया करें तो हम उसको ठीक कर लेंगे। तो ये सीन चल रहा था। मतलब ये समझे कि आपकी वजह से ये यहाँ पर ये रंग बिरंगे जो है ना हमें कंटेनर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा महविश, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमने इंतजाम तो देख लिए, सिक्योरिटी बहुत ही हाई अलर्ट है, बहुत बड़ी तादाद है पुलिस की, रेंजर्स की, FC की। दूसरी जानिब अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग पेशावर नहीं गए, हम लोग बाकी अजला में नहीं गए, हमने नहीं देखा कि वहाँ पर क्या है। दावा तो हर कोई करता है कि हम पूरी तैयारी से हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की तैयारी से देख कर लगता है कि ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो आपको क्या अंदाज़ा है कि PTI यहाँ तक पहुँच पाएगी या नहीं डी चौक में? देखिए, आज मैं उनके एक मरासला रीड कर रही थी, उसमें यही था कि 24 तारीख को हम सब निकलेंगे अपने शहरों से, अपने घरों से, अपने इलाकों से, और फिर 26 तक इस्लामाबाद हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि रुकावटें इतनी ज़्यादा होती है, काफ़िला बहुत बड़ा होता है, तो उसको पहुंचने में टाइम लगता है। कुछ लोग पैदल उन बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ आ रहे होते, कुछ अपनी गाड़ियों में होते, रश इतना ज़्यादा होता है। और अभी तो सबसे बड़ा मसला ये हुआ है तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि मोटरवे भी बंद कर दिया है, GT रोड भी बंद कर दिया। तो अभी एक सवालिया निशान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ये है कि ये लोग किस तरह खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जो है वो एंटर होंगे, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको पता है कि किस तरीके से कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, एक रास्ता है, वहाँ से ये लोग आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, ये आप मशवरा भी नहीं देंगी? मैं असल में मशवरा क्या, मुझे लगता है उनको मालूम है PTI वालों को कि कौन सा रास्ता है। तो अगर शायद मैं बता दूं और इंतजामिया वालों को पता चल जाए, पुलिस वालों को पता चल जाए, वो रास्ता बंद कर ले। अच्छा, आप चाहती है कि ऐसा ना हो? यस, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कुछ ना बोलूँ। असल में क्या पता वो रास्ता ऑलरेडी बंद हो, मुझे पता ना हो। जैसे आपने खुद ही कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं है और जगहों पे नहीं गए, तो इस्लामाबाद इंटर होने के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं
बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, अगर आपको अली अमीन गंडापुर का वो बयान याद हो जो उन्होंने 12 अजला का किया था और उन्होंने कहा था कि मैं कैसे इस्लामाबाद से कहाँ से चढ़ होता कर, हुआ, yes। तो वो रास्ता हो सकता है मुमकिन है कि वो वहाँ रास्ता पर वो लोग आ जाए। अच्छा मैं भी एक बात है ना, एक ऐसी हुकूमत है जिसको आवाम की इतनी फिक्र है, ठीक है, हमारी माशाल्लाह से तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर के करीब का रास्ता है पेशावर टू लाहौर का, मोटरवे का, सिर्फ हमारे रिलीफ के लिए कि हमारे आवाम को ट्रैवल करने में परेशानी ना हो, आसानी हो, उन्होंने पूरी मोटरवे बंद कर दी कि हम काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद ऐसी हुकूमत के खिलाफ लोग निकल रहे हैं। देखिए हैरत की बात है कि उनको काम करना भी याद आया, ठीक है, वो रात के वक्त कर लेते थे और मुझे नहीं पता कि इसके बाद अगर हम सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम देखेंगे कोई काम शाम हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। असल हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को किसी न किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन मुझे हैरत ये हो रही है कि कभी भी पंजाब से कोई बड़ा काफिला आया ही नहीं, तो उनको रोकने की इतनी ज़रूरत क्या है कि पूरा मोटरवे बंद कर दिया है। कितने लोगों से मैं मिली हूँ जिनके फ़्लाइट से लाहौर से, ठीक है, जिन्होंने मीटिंग के लिए लाहौर जाना था, जिन्होंने कुछ किसी और काम के लिए लाहौर जाना था या पंजाब जाना था और रास्ते बंद हो गए तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किसी और तरीके से प्रोटेस्ट को रोकें, लेकिन ये रास्ते बंद करना, फिर इस तरह जीटी रोड और मोटरवे बंद करना, एक तरफ तो ये लोग खुद ही कहते हैं कि भाई मोटरवे के ज़रिए ही सारी आमदोरफ्त हो रही है, तो आपको पता भी है कि लोगों का आना जाना सब कुछ उस पर हो रहा है। अगर आप वो ही बंद कर रहे हो, ऑलरेडी आवाम को इतने मसाइल आप लोग दे चुके हो, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ऊपर से ये भी बंद कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इनसे खुश होंगे। अच्छा मेरी नॉलेज में आज एक वाक़या आया है, रहीम यार खान मोटरवे इंटरचेंज पर एक बंदे के गोद में एक बच्ची थी और उन्होंने वो वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जाने दें, ये बीमार है, कि एम्बुलेंस को एटलीस्ट जाने दें। उस एम्बुलेंस को नहीं जाने दी गया, उस बच्ची की वहाँ पर डेथ हो गई, तकरीबन 1.5-2 साल की वो बच्ची थी। तो मतलब ये बहुत ही एक शर्मनाक अमल है कि आप एम्बुलेंसेस को भी ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगता है कि आप लोग कितने खौफज़दा हैं। अच्छा मैं भी एक और बात, मैं आपको एक और बात Yes, करूँगी इसमें, जिस तरह आपने ये बात की, कल हमने देखा कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस ने छापे मारे, तो वहाँ पर कुछ फैमिली से मेरी बात हुई, यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ती थी, उनकी मुझे कॉल आई, कहा कि हमारा सिर्फ ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और उसके ज़रिए हमें तंग किया जा रहा है। आईडी कार्ड हमारा चेक किया, KPK से था, तो पुलिस हमें बार बार तंग कर रही थी, बार बार नोक कर रही थी। फ्लैट में हमारा अपना फ्लैट है F10 में, और वहाँ पर हमें रहने से मतलब इतना तंग किया जा रहा था कि वो मजबूर होकर उन्होंने कहा कि हमारी कोई और जगह देखे ताकि हम वहाँ से चले जाएँ। तो इतना मतलब बुरा सीन हो गया है कि फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है। कल ठीक है, पुलिस ने कहा कि हमने कोई 200 हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं। हॉस्टल्स खाली कराए। चलो लड़के तो कुछ ना कुछ कर ले, लड़कियां कहाँ जाएगी, उनको भी तंग किया जा रहा है, फैमिलीज़ को तंग किया गया। तो मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी नामुनासिब है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। कोई और तरीका निकाले लोगों को रोकने का, लेकिन ये क्या तरीकाकार इनका है? अच्छा देखिए मेरा सवाल ये है, जिस तरह आपने कहा ना कोई और तरीका निकाल लें, लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है, ये तो वो बात हो गई जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस प्रोटेस्ट के साथ, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों को भी जो है तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग एहतजाज करने आ रहे हैं, क्या इनको अगर अलाउ कर दिया जाए कि आप आएँ, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो इस बात से क्यों ये लोग हुकूमत घबरा रही है? क्योंकि अगर ये लोग इसको रिएक्ट करेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे, फोर्स का, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फिर तो बात मज़ीद बिगड़ेगी। ये तो उनको उल्टा जो है PTI को इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने एक खातून सहाफ़ी है जो बार बार कहती है इमरान खान ख़त्म शुद, PTI ख़त्म शुद। तो हुकूमत का और ऐसे लोगों का मानना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पावर है ही नहीं, स्ट्रीट पावर है ही नहीं, अवाम है ही नहीं। अगर सोशल मीडिया पे कोई लोग हैं तो वो बूट से सारे फेक अकाउंट से ये सारा सीन है। तो वो इसलिए नहीं चाहते कि ये लोग अपना कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में या D चौक में रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि फिर पता चल जाएगा, वाज़ेह अक्सरियत सामने आ जाएगी। इसलिए भी नहीं छोड़ा जा रहा है कि ये लोग प्रोटेस्ट करिए, ये लोग सामने आए। अगर इन्होंने कोई जगह इनको दे दी कि जाके वहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर ले, इमरान खान नहीं मानेगा, इमरान खान कह रहा है कि D चौक में ही करना है, इसके अलावा कहीं और नहीं करना। इससे पहले अगर आपने 26 नंबर पे प्रोटेस्ट PTI को जलसे करने की इजाज़त दी थी, वो जगह अगर मैंने खुद विज़िट की थी, जानवरों की कोई जगह थी जो माल मवेशी वो मंडी होती है ईद के लिए, इतनी बुरी जगह थी, वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। फिर लाहौर में भी इस तरह किया। तो पावर तो उनके पास है ही। तो हुकूमत नहीं चाहती कि किसी न किसी तरीके से PTI वाले सारे इकट्ठा हो, लोगों को पता चले कि ये लोग अब भी उस तरह है, वरना बड़ी कोशिश की गई कि इनको तोड़ा जा सके, लोग कम करे, फ़ैन फॉलोइंग इनकी कम हो। लेकिन जब तक मेरे ख्याल में इमरान खान है तब तक
कुछ नहीं हो सकता पीटीआई को। अच्छा, एक और अलार्मिंग सिचुएशन हमारे मुल्क में भी मीडिया के ऊपर जो है चल रही है, बातें हो रही है कि नेक्टा की तरफ से वो कर दिया गया है, अलार्म कर दिया गया है कि भाई तमाम सूबों की सिक्योरिटी को खदशा है और कुछ दहशतगर्द है जो 19 और 20 नवंबर की शब को आए थे। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सदाकत हो सकती है? क्या ये एक सियासी बयान हो सकता है एक इदारे की तरफ से कि इस प्रोटेस्ट को रोका जा सके, या वाकई में इसमें कोई पीटीआई को इसको सीरियस लेना चाहिए? नहीं, कल मुझे भी ये खबर आई, आज नेक्टा ने कहा, लेकिन कल मुझे पता चल गया था कि इस तरह इसमें दहशतगर्दी हो सकती है इस प्रोटेस्ट में। और आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरह है और पाकिस्तान के दुश्मन कितने ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे कि किसी न किसी सूरत में नुकसान पहुँचाया जा सके, चाहे वो पीटीआई की क्यों ना हो या किसी और पार्टी की क्यों ना हो। हमने देखा जो KPKM में बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहे, किस तरह दहशतगर्द वहाँ पर घुसे हुए हमारे अपने जवानों को, अपने लोगों को मार रहे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मौका ये भी मिस करेंगे, लेकिन दुआ यही करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। जो बातें सामने आ रही है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसको पर वक्त जो है वो कंट्रोल कर पाए। और प्रोटेस्ट तो होते रहते हैं, अब उसकी वजह से प्रोटेस्ट रोकना मुझे नहीं लगता मुनासिब है, लेकिन जो भी है, लेकिन दुआ यही है कि ऐसा कोई बड़ा वाक़या ना हो, कोई भी इस तरह ख़तरनाक वाक़या ना हो जिससे हमारे अपने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचे। राइट, बहुत शुक्रिया महविश आपका। आपने बड़ा ही हमें एक तो इंकशाफात बड़े ज़बरदस्त किए और हमें बड़ा आपका जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए, और ख़ास तौर पर पीटीआई वालों को कि आपने एक चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ। इस दफ़ा पुलिस ने ये प्लानिंग की है ना कि हम शेलिंग नहीं फेंकेंगे लोगों पे। फिर क्या करेंगे? हाँ, ना आंसू गैस होगा, ना कुछ वो रबड़ की बुलेट्स होगी, बल्कि आपको पता है ना सर्दियाँ हैं, तो लोगों को रोकने के लिए सर्दियों में क्या इस्तेमाल होता है? वाटर कैनन। हाँ, पानी फेंका जाएगा लोगों पे, और फिर सर्दी इतनी ज़्यादा होगी और ऑलरेडी जैकेट स्वेटर्स होंगे, उस पर जब पानी पड़ेगा वो गीले होंगे, तो वो लोग खुद ही सर्दी के मारे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, आप मुख्तलिफ प्रोटेस्ट कवर करती रही हैं, ठीक है, शेलिंग के तो हल है, नमक उठा लिया, आग जला ली, पानी साथ रख लिया, वाटर कैनन्स का कोई हल है आपकी नज़र में? वो जो कोर्स होते हैं प्लास्टिक के, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी कैमरे में देख के जरा उनको बता दे कि ये साथ लेके आइएगा। नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई किसी को नुकसान ना पहुँचे, हाँ, किसी को कोई मसला ना हो, क्योंकि पुलिस भी अपनी है, ये प्रोटेस्टर्स पीटीआई के लोग भी अपने हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कहीं भी कोई हालात ख़राब हो। लेकिन फिर भी अगर इस तरह कुछ है तो आप लोग अपने लिए वो कोट्स ले आइएगा, बारिश से जो बचने के या पानी से जो बचने के लिए होता है, क्योंकि यही तरीकाकार है इससे बचने के लिए। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच महविश। अच्छा, आप लोगों को जिस तरीके से महविश ने भी बताया है कि अपने साथ अगर आप ब्लैंकेट्स वगैरह लेकर आ रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर स्टे करना है डी चौक में, तो अपने साथ प्रोटेक्टिंग मेजर्स जो है वो वाटर कैनन्स के हवाले से भी ज़रूर पूरे रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोटेस्ट पुरअमन होगा और इससे रियासत के आवाम को कोई नुकसान नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।